हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता और जिसके लेखक हैं सरदार पूरण सिंह। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले सरदार पूरण सिंह के बारे में आप लोग जान लीजिए। सरदार पूरण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में सिख परिवार में हुआ था। इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ। ये पेशे से अध्यापक थे। इनके द्वारा रचित निबंध बड़े रोचक और आकर्षक हैं। इन्होंने अपनी भाषा में नीरस नहीं होने दिया, अपितु उसे नया रूप दिया। विचार और भावनात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध है। बच्चों, सरदार पूरण सिंह के बारे में जान लिए। अब इसको देखिए बच्चों। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ें सुनाई देती हैं रहती हैं और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। बच्चों, अगर सच्चा वीर पुरुष देखने में बहुत धीर, गंभीर और आजाद ख्याल के होते हैं, लेकिन जब उनकी आवाजें निकलती हैं तो शेर की तरह, जैसे जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो उसी की आवाज गूंजती है, उसी तरह अगर सच्चा वीर जब वह दहाड़ता है तो उसकी आवाजें गूंजती हैं, बाकी सब आवाजें बंद हो जाती हैं। बच्चों, एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच में बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों को बल की हद दिखला दी है। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार के दुनिया ने उसके शरीर को बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। लास्ट में मंसूर ने सूली पे चढ़ गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बस यही कहा, मैं ही ब्रह्मा हूं, और शहंशाह को हारना पड़ा। महाराज रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपने घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल आए। लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थीं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों यह संभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चढ़ाने वाली
और गुड़ में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिरकत से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। बच्चों, जब हमारे अंदर, ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर ही वीरता नहीं है, हम सबके अंदर वह गुण है, बस उसे जगाना होता है। जिस तरह नेपोलियन ने आल्पस को नहीं समझा, आल्पस होते हुए भी उसने क्या कहा कि आल्पस नहीं है। वह सबने मान लिया कि आल्पस नहीं है। बड़े बड़े युद्ध को इसी तरह जीता गया है बच्चों। जब सामने यह देखिए कि आपका दुश्मन है और उस पर टूट पड़िए, तो बाकी सामने कोई भी कठिनाई आए, उस कठिनाई को आप पार कर लेंगे बच्चों। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई है, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीरता का एक अपना ही रंग है, एक नई रौनक, एक नई बहार है, एक नई प्रभुता है जो संसार में छा गई है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है बच्चों। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश और काल के अनुसार नहीं होता, क्योंकि उसके दर्शन करके लोग चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर ये खड़े हो जाते हैं। वीर ऐसा नहीं है कि कोई कारखाना बनाता है, कि कोई मशीन बनाती है। वीर तो ऐसे हैं जैसे देवदार के वृक्षों को की तरह जीवन में अरण्य, यानी कोई उन्हें दूध पिला नहीं सकता, उन्हें कोई हाथ नहीं, उन्हें कोई तैयार नहीं करता। वह तो जब आते हैं तो अचानक ही सामने खड़े हो जाते हैं आकर। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए ही काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसे बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर, यानी ये मुहावरा आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। यानी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि जो लोग झूठी में डिंग मारते हैं कि मैं बहुत ही वीर या ताकतवर हूँ, वह असल में अंदर से एक भीगी बिल्ली के बराबर होते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह चल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर
अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सर्दियों नीचे आगे आग जलती हो तो शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाड़ी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, और यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता, उसी की विजय होती है। यानी क्या है, वीरता एक ऐसी चिन्ह है जो न अपनी पवित्रता और अपनी सुंदरता, अपने मन की सुंदरता, सदा सत्य की बीज होती है, वह लिए सामने आपके आता है। क्योंकि धर्म हमेशा जीतता, अधर्म नहीं जीतता है। जब हम कभी वीरों का हाथ सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। यानी बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने जीवन के, अपने अंदर के नए जो रंग हैं, उन रंगों में घुसो, तब यह एक नया रंग खिलेगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।